कांग्रेस कार्यालय पर राजीव गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई, प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के जिला कार्यालय आजमगढ़ में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी को याद करते उनके योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह मुन्ना ने कहा, भारत में कंप्यूटर क्रांति की जनक, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले और 18 वर्ष की आयु में युवाओं को मतदान का अधिकार देने वाले राजीव गांधी का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी सोच और कार्यप्रणाली ने भारत को नई दिशा दी है। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में जब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तब भाजपा सरकार फर्जी वोट और ईवीएम जैसे मामलों से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। कांग्रेस इस तरह की नीतियों का विरोध करती रहेगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी कार्यकर्ताओं के बीच मिष्ठान वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे और राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज कांग्रेस कार्यालय पर हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता, युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मत का अधिकार देने वाले ऐसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज आजमगढ़ कांग्रेस कार्यालय पर आजमगढ़ के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर यह संकल्प लिया गया कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, उनके विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे और भारत को जिस विचार की जरूरत थी वह समय काल के शिकार हो गए, चले गए। उनकी कमी, उनके विचार को हम लोग पहुंचा के उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास करें। लगातार बिहार में चुनाव चल रहा है और लगातार जो है कि विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहा है सत्ता की सरकार, तो उसके लिए आपको क्या कहना है? वोट चोरी का आरोप नहीं है, वोट चोरी तो सिद्ध हो चुकी है। 65 लाख लोग मताधिकार से वंचित कर दिए गए हैं अकेले बिहार में। आके राहुल गांधी जी की यात्रा में विथ प्रूफ लोग हर गांव, हर मोहल्ले से खड़े होके माइक पर अपने नाम, गांव सहित बता रहे हैं कि हमने 24 में अभी मताधिकार का प्रयोग किया था और चुनाव आयोग ने SIR के माध्यम से हमको इस आने वाले चुनाव में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है। राहुल गांधी जी ने उस चोरी को पकड़ लिया है। कर्नाटक के अकेले एक लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा में 1 लाख से ऊपर के वोटों की चोरी हुई। वह प्रूफ है, साबित है। चुनाव आयोग हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा उनको डिफेंड किया जा रहा है। चुनाव आयोग बैकफुट पर है, जनता जान चुकी है और पूरे देश की जनता को यह एहसास है कि वोट चोरी की गई है। आजमगढ़ में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं और कहते हैं कि SIR सरकार करवा रही है, जो मृतक है उनका नाम निकालने के लिए। इस पे आप क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं, जब सारे लोग 65 लाख लोग खड़े हैं कि हमने वोट दिया और अभी हम जिंदा है, तो फिर मृतक कैसे हो सकते हैं? यह तो खुलेआम चुनौती है। तो ओम प्रकाश राजभर को आप क्या कहना चाहेंगे? अब ओम प्रकाश राजभर को आप गंभीरता से लेते होंगे, हमको तो नहीं लगता कि ओम प्रकाश जी के बयान, किसी भी बयान को कोई गंभीरता से लेता है। वह तो लोकतंत्र है, अब उनको मंत्री बना के बैठाए हैं, वो जो चाहे बोले। चुनाव आयोग के लिए देखा जा रहा है कि विपक्ष द्वारा लगातार निशाना साधा जा रहा है चुनाव आयोग पर, उस पर आप क्या? निशाना नहीं साधा जा रहा, हमने तो उजागर किया चुनाव आयोग की करतूत सबूत के साथ। 1 घंटा 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरे दिल्ली में सारे कानूनविद, बड़े बड़े पत्रकार, सारे लोग बैठे हैं और वो सबूत के साथ सब कुछ प्रस्तुत किया गया कि कैसे होशियारी से चुनाव आयोग ने इन लोगों को मताधिकार से वंचित किया है।
तो उसके लिए कोई ये आरोप नहीं है, ये तो सब सबूत के साथ पेश है। हमको विश्वास है हमारे सुप्रीम कोर्ट पर कि वो न्याय करेगा। चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। राहुल लेकिन गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बड़ा धमाका करेंगे और उनका ये परिणाम आता है कि आज चुनाव आयोग भी सवालों के कटघरे में खड़ा है और भी कह सकते हैं सत्ता पार्टी भी। तो इतना जो राहुल गांधी जी उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया और एक बड़ी क्रांति ला दी है। कहा जाएगा तो वोट चोरी का आरोप लग रहा है तो उसके विपक्ष विपक्ष जो लगातार जो धरने कर रहा है तो पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के विचारों को पूरा विश्व मानता आया है। हमारे यहाँ की गोदी मीडिया और कुछ औद्योगिक घरानों ने राहुल को कुचक्र के तहत पप्पू बनाने का प्रयास किया। राहुल गांधी जी के विचार, चाहे नोटबंदी रही हो, जीएसटी रही हो, चाहे जब हमारे शेयर गिरे, जब आर्थिक मंदी की बात रही हो, सारे जगह राहुल के फोरकास्ट को देखेंगे, राहुल के पहले की भविष्यवाणी को देखेंगे, राहुल ने जो सचेत किया भारत की जनता को, भारत की सरकार को, वो सारे कुछ सामने आए आपके। यहाँ भी राहुल गांधी जी ने कहा था और उसको सबूत सहित सच करके साबित करके दिखाया है। आज भाजपा और चुनाव आयोग दोनों बैकफुट पर है। वो राहुल जी की सच्चाई के नाते हैं, राहुल जी के सबूत के नाते हैं। राहुल जी पढ़े लिखे युवा हैं, उनको किसी के करने से तो आप कुछ बता नहीं सकते। राहुल जी के सारे तर्क, सारे विचार आज प्रासंगिक है। आखिरी सवाल कि ईवीएम को लेकर भी लगातार विपक्ष जो है कि कह रहा है कि आधार कार्ड से पहले लिंक होना चाहिए जो वोटिंग प्रक्रिया है, उसके बाद ईवीएम को हटाए जाने की एक बड़ी मांग मानी जा रही है। तो इस पर आपके क्या विचार है ईवीएम को लेकर? ईवीएम को लेकर, ईवीएम ये लोग कहते हैं कि ईवीएम कांग्रेस ने लाया। पहले कुछ बाहुबली गुंडे, कुछ पुराने जमाने में कहीं कहीं बहुत कैप्चरिंग हो सकता है, हो जाया करती रही हो, उसमें सुधार हेतु कांग्रेस ने ईवीएम लाया। लेकिन आज जब उसमें कोई चीज प्रयोग होता है, वह चीज सफल हुई नहीं हुई, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, तो उसको देख के फिर आगे निर्णय होता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए नहीं किया जाए। अमेरिका से हम लाते हैं, अमेरिका में स्वतः, जापान में स्वतः बैलेट पेपर पर वोट हो रहे हैं और हम जो ईवीएम से करा रहे हैं। अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को क्या प्रॉब्लम है? अगर पूरा विपक्ष मांग कर रहा है तो आप ईवीएम छोड़ के आप बैलेट पेपर से कराएं। लेकिन उनको तो धांधली करनी है, उनको तो मशीन के द्वारा सत्ता हासिल करनी है, इसलिए वह किसी भी विपक्ष की आवाज को दबा दे रहे हैं। सरपंच के चुनाव जैसा कि देखा गया चंडीगढ़ में हाई कोर्ट में, वहां पर दोबारा गिनती कराने के बाद जो है कि जो हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। तो इस जो घटना है ये आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रही है, इस पर आपके क्या विचार है? अरे ये क्या महापौर वाले में आपने नहीं देखा कैसे चुनाव अधिकारी ने कैसे वोट कैंसिल कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद, उसके बाद वो आप और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी जीता। तो ये लोग तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके किसी तरह सत्ता हथियाना चाहते हैं, कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। उसी के लिए राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है कि अब वोट चोरी नहीं होने देंगे। आजमगढ़ में देखने को मिल रहा है कि अभी आंदोलन शुरू नहीं किया गया है वोट को लेकर, हालांकि पंचायत चुनाव आने वाले हैं 2026 में। तो आजमगढ़ में और उत्तर प्रदेश में कब से ये जो है कि आंदोलन आजमगढ़ में भी शुरू हो चुका है। अभी 14 तारीख की शाम को आजमगढ़ कांग्रेस के द्वारा पहाड़पुर से लेके माधवरगंज तक वोट चोर गद्दी छोड़ का मशाल का प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कर्ताओं ने पूरे जोशो खरोश से, और उसमें पब्लिक भी शामिल रही। आजमगढ़ में भी प्रांतीय आह्वान पर फिर से एक रणनीति बन रही है, उसके लिए योजना बन रही है और आजमगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से तैयार खड़ी है। जैसे ही ऊपर से निर्देश आएगा, हम आजमगढ़ के हर ब्लॉक में, हर गांव में यह जन जागरण अभियान चलाएंगे और वोट चोरी को उजागर करेंगे।